लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी से पूरी दुनिया को परिचय कराने के लिए कलिंगा फाउंडेशन की ओर से 25 राज्यों में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयंती समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भगवान बिरसा ने आदिवासी संस्कृति के लिए हमेशा ही लड़ाई लड़ी। आज फिर से आदिवासी समाज को भगवान बिरसा के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। आदिवासी पूर्वज ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बान दिया, उस देश के बिरसा मुंडा जी के वंशजों का सम्मान इस मंच से पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बिरसा मुंडा जी को सम्मान चलिए फिर साफ कर लीजिए। बलदेव पब्लिक स्कूल है, बलदेव पब्लिक स्कूल बिरसा मुंडा जी की बिरसा मुंडा जी के द्वारा से जयंती की केंद्र में जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने अपने इस आदिवासी गरीब पूर्वज को सम्मान देने का काम नहीं। पहली बार 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री देश का जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जितने भी हमारे आदिवासी पूर्वज या अन्य समाज के पूर्वज जो इतिहास के पन्नों में उनका अंकित नहीं था, उनको स्थापित करने का काम किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस अमृत वर्ष काल में हम उन अनगिनत शहीद जो इतिहास के पन्ने में नाम अंकित नहीं है, उनको देश को बताने का काम करें। और उसी में कलिंगा फाउंडेशन के द्वारा सारे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय। देखिए, जो कलिंगा जैसी जो एनजीओ संस्था है, ये सामाजिक विकास की आत्मा, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। सामाजिक जो संस्था है, समाज को जागरूक करने का काम करता और जो बिरसा मुंडा ने आवाज दिया था, देश के लिए लड़ाई लड़ा था, इसको नए युवा पीढ़ी को जानने के लिए हम लोग भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बिरसा मुंडा के जयंती पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए 150, उसी के तहत आज कलिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इसीलिए कलिंगा भारती के द्वारा ही किया गया कार्यक्रम और तमाम यहाँ के स्कूल के लोग, बच्चे यहाँ पहुँचे। आपका कलरंग स्कूल बाजरा, बलदेव चिल्ड्रन स्कूल अनगढ़ा, रामकृष्ण स्कूल, निर्मल एकेडमी स्कूल, यहाँ पर टाटी सिवलिया मिडिल स्कूल,
आपका बीएड कॉलेज तक्षशिला, बहुत से स्कूल कॉलेज के लोग यहाँ पहुँचे। सभी को एक नया रास्ता, नए आयाम दिखाने का उद्देश्य से हम लोग किए हैं। बिरसा मुंडा ने क्या किया, झारखंड में किस तरह का सपूत थे, झारखंड ही नहीं पूरा देश के लिए बिरसा मुंडा किस तरह लड़ाई लड़े हैं, इसी को स्कूल से लेके गांव कस्बा ले सभी लोग बिरसा मुंडा के बारे जाने, इसी उद्देश्य पर ही किया गया था। आज किस क्या मंशा क्या है और पूरा क्या प्रारूप है? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कलिंग भारती फाउंडेशन इसको बिरसा मुंडा का 150 इयर्स बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा है। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड में हो रहा है। ये जो कार्यक्रम भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय का सहयोग में हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत का एक पार्ट है। जो मोदी जी का सपना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 175वां साल जा चुका, अभी जो 2047 में जो 100 साल होगा, इसमें कैसे जो अनसंग हीरो रह गए जिनका हाईलाइट नहीं हो पाया, सभी जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सबको जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे है, उड़ीसा का बाजी राउत है, ऐसे बहुत दुनिया में अनसंग हीरो जो छुप के रहे थे। कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है, मतलब 25-30 साल गवर्नमेंट सरकार राजन जो सरकार की है केंद्र में, ये सब हीरो को ना हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मोदी जी भारत सरकार अभी 2014 के बाद ये सब कार्यक्रम जो किए उनसे हम इंस्पायर हुए। कलिंग भारती फाउंडेशन का टीम सारे लोग डिसाइड किए उसको ऐसे करेंगे। 25 राज्यों में हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं और ये जो बिरसा मुंडा का ये झारखंड में कर रहे हैं। इसका और एक भी उद्देश्य है, हमारा महामहिमा राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की है, झारखंड का गवर्नर भी रह चुके हैं। भाइयों बहनों को जोहार, हमारा उड़ीसा में भी जोहार बोलते हैं और बहुत बहुत बधाई हो जो झारखंड में आज कलिंग भारती फाउंडेशन का एक बिरसा मुंडा जो यहाँ का रियल जो प्रतिभा हैं, जो लीडर थे और उसका बाद तो हम लोग आदर्श मानते हैं। और हमारे उड़ीसा में भी वीर सुरेंद्र साय इस तरह का जो ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में लड़े थे। और एक चीज़ है कि युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जब तक इनका प्रभावित नहीं होंगे, और आजकल ब्रिटिश तो नहीं है लेकिन सामाजिक अन्याय है, सामाजिक शोषण होता है, उसके अगेंस्ट में जो बिरसा मुंडा सिखाया गया है उसमें लड़ना चाहिए, लेकिन अहिंसा होना चाहिए। हिंसा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना इंडिया में जो भी है, झारखंड जानते हैं नक्सल है, उड़ीसा में नक्सल है। मैं सबको बोलता हूँ को शांति और जो लड़ाई करते जो गांधी जी ने बताए थे, सत्याग्रह अहिंसा में ही जीता जा सकता है। और अपना झारखंड भी, उड़ीसा भी, हमारा जो ईस्टर्न इंडिया जो बोलते हैं बहुत प्रॉस्परस हो, क्योंकि कुछ चीज़ें करना जरूरी है, बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं, टैलेंट है, लेकिन क्यों पिछड़ा हुआ है ये सबको समुद्र मंथन करना जरूरी है। और भावी पीढ़ी हमको बदनाम ना करे कि आपके लिए हम गरीब रह गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।